सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी समाज के लोगों को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने से रोक लगा दिया है। आप लोग जानते हैं कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और यह एक इतना बड़ा मुद्दा है कि देश में इसको लेकर बड़ा विवाद होता रहता है। और फिलहाल साथियों कुछ ऐसा ही मामला आ गया है सामने। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी लोगों को स्थानीय निकायों में 42% रिजर्वेशन देने से रोक लगा दिया। एक सरकार थी तेलंगाना की सरकार का मांग था कि हम स्थानीय निकायों में जो है 42% रिजर्वेशन ओबीसी लोगों को देना चाहते हैं। इसके लिए साथियों पूरी तरीके से प्रस्ताव भी पारित कर दिए थे, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ओबीसी लोगों को जो है 42% रिजर्वेशन देने से रोक लगा दिया। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ओबीसी लोगों को 42% रिजर्वेशन देने से रोक क्यों लगा दिया, क्या कुछ तर्क दिए हैं, संविधान का कुछ आर्टिकल पर चर्चा किए हैं, उस आर्टिकल में क्या कुछ प्रोविज़न किया गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। पूरी इस मामले को पूरा पृष्ठभूमि को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम पूरा प्रक्रिया को बताएंगे। और आज तक सुप्रीम कोर्ट स्थानीय निकायों में ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित जो भी जजमेंट दिया है उस जजमेंट को भी हम पूरा डिटेल से देखेंगे और आपको पूरा प्रक्रिया के साथ साथ आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस थे, जिस जस्टिस के द्वारा जो है ऐसा सुनवाई किए गए, ऐसा निर्देश दिए गए कि हम स्थानीय निकायों में ओबीसी लोगों को 42% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो वो 2 जस्टिस थे साथियों, जिसका नाम था संदीप कुमार मेहता और जस्टिस विक्रम नाथ। ये दोनों जस्टिसों के द्वारा साथियों ये फैसला सुनाया गया ये निर्देश दिए गए। अब क्या कुछ निर्देश दिया गया और क्यों दिया गया, ये सब साथियों आपको हम बताते हैं। तो ये साथियों मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि तेलंगाना सरकार क्या किए थे, स्थानीय निकायों में ओबीसी के लोगों को जो है 42% रिजर्वेशन दे दिए थे। अब स्थानीय निकाय क्या होता है, तो स्थानीय निकाय मतलब साथियों जैसे हो गया नगर पालिका हो गया, चाहे पंचायतीय राज जो चुनाव होते हैं उसमें जो है 42% रिजर्वेशन ओबीसी लोगों को देने की फैसला जो है तेलंगाना सरकार कर दिया था, है ना। तो तेलंगाना सरकार क्या की कि जो स्थानीय निकाय है यानी कि नगर पालिका और पंचायतीय चुनाव में जो है पंचायतीय चुनाव में तेलंगाना सरकार क्या की है कि मतलब नगर पालिका और पंचायत चुनाव में जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है आरक्षण दे दिए थे और यह प्रस्ताव पूरी तरीके से पास भी हो गया। और ये आरक्षण कितना परसेंट दिए गए थे, तो ये आरक्षण साथियों दिए गए थे, ये आरक्षण जो दिए गए थे वो 42% दिए गए थे ओबीसी लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 42% ओबीसी लोगों को आरक्षण दे दिए थे। और जब 42% आरक्षण दिया तो टोटल आरक्षण जो है तेलंगाना में हो गया SC ST का और ओबीसी को मिलाकर 67%। और जब ये 67% आरक्षण हो गया तो साथियों ये मामला पहुंच गया पहले तेलंगाना हाई कोर्ट। ये तेलंगाना हाई कोर्ट ये मामला साथियों क्यों पहुंचा ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो तेलंगाना हाई कोर्ट साथियों ये मामला इसलिए पहुंचा क्योंकि एक प्रोविज़न किया गया है, एक प्रावधान किए गए हैं कि स्थानीय निकाय में आरक्षण जो होगा वो 50% से अधिक नहीं हो सकता है। SC ST और ओबीसी को मिलाकर 50% के भीतर ही जो है आरक्षण होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब तेलंगाना सरकार इस प्रकार से जब 42% रिजर्वेशन दे दिया ओबीसी लोगों को तो टोटल आरक्षण हो गया 67%। इसीलिए साथियों ये चुनौती भरा जो है एक प्रकार का तेलंगाना सरकार का फैसला था, इसलिए ये मामला पहुंच गया तेलंगाना के हाई कोर्ट। देखिए साथियों अब तेलंगाना हाई कोर्ट ये मामला पहुंच गया। तो तेलंगाना हाई कोर्ट में जो याचिका दायर किए गए और याचिकाकर्ता का कहना था कि जो संवैधानिक सीमा है, जो संवैधानिक सीमा है कि रिजर्वेशन जो है 50% से अधिक
नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 50% लिखा हुआ है। तो याचिकाकर्ता का कहना था, जो तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचा था, उस याचिकाकर्ता का कहना था कि तेलंगाना जो सरकार है वो असंवैधानिक तरीके से जो है ना ये रिजर्वेशन दे दिया है, ठीक है, असंवैधानिक तरीके से। और साथ ही साथ जो इंदिरा साहनी जो केस है, जो 1992 में इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट का भी खिलाफ है। अब साथियों इंदिरा साहनी केस जो है 1992 का जो केस है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो केस है, उस केस में साथियों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा जजमेंट दिए गए थे कि यदि स्थानीय निकायों में अगर आरक्षण सरकार बढ़ाना भी चाहती है तो फिर ट्रिपल टेस्ट इसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रिपल टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा आगे कि ट्रिपल टेस्ट क्या होता है। यानी कि अगर ओबीसी का रिजर्वेशन अगर ज़्यादा बढ़ाना भी चाहते हैं, अगर ओबीसी का रिजर्वेशन अगर 42% करना चाहते हैं, या तो 50% से अधिक अगर टोटल रिजर्वेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ेगा। ये साथियों जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस के जजमेंट में जो है इस प्रकार से जजमेंट दिए गए थे। तो अब साथियों ट्रिपल टेस्ट क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों जो है तेलंगाना हाईकोर्ट में पहले पिटीशन लगा। हाईकोर्ट में ये पिटीशन जब लगाने के बाद क्या हुआ, तेलंगाना हाईकोर्ट जो है 42% रिजर्वेशन जो है ओबीसी लोगों को जो है देने से रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया। यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीधे कहा कि हम भी 42% रिजर्वेशन जो है ओबीसी लोगों को देने का निर्देश हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का साथियों जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा नहीं किए गए थे। तो इसीलिए जो है कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि हम जो है 42% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में जो है हम नहीं दे सकते हैं 42% रिजर्वेशन ओबीसी लोगों को। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो साथियों क्या कुछ कहते हुए ये जजमेंट दिया था कि भैया ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ट्रिपल टेस्ट साथियों क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों विकास किशन राव ग्वाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 के केस में साथियों यह स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 3 शर्तों पर ही दिए जा सकते हैं। तो ये साथियों जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो 2021 में साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जजमेंट दिया था कि स्थानीय निकायों में अगर ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन अगर देना चाहते हैं तो इसके लिए जो है 3 शर्त जो है दिए गए थे, और ये 3 शर्त अगर पूरा करेंगे तो ही जो है ओबीसी लोगों को क्या मिलेंगे, स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन मिल सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्थानीय निकाय यानी कि पंचायती राज चुनाव में जो मुखिया लोगों के लिए चुनाव होता है, या नगर पालिका में जो मेयर लोगों के लिए जो चुनाव होता है, उसमें साथियों रिजर्वेशन की प्रावधान जो है सिर्फ SC ST के लिए किए गए हैं और 1/3% महिलाओं के लिए किए गए हैं। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है उसमें नहीं दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि अगर रिजर्वेशन देना भी चाहते हैं, जो आप इस केस को भी देख सकते हैं, विकास जो ये केस है, विकास किशन राव ग्वाली स्टेट वर्सेस महाराष्ट्र 2021, ये जो आप केस देख रहे हैं, ये जो केस है, इस केस में ये जजमेंट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर स्थानीय निकाय में ओबीसी का रिजर्वेशन देना चाहते थे इसके लिए 3 जो है शर्त को पूरा करना पड़ेगा। पहला शर्त क्या पूरा करना पड़ेगा? तो पहला साथियों शर्त ये है, देखिए पहला शर्त यहाँ ये लिखा हुआ है। पहला शर्त साथियों ये है कि राजनीतिक पिछड़ेपन की वास्तविक जांच करना पड़ेगा कि भैया ओबीसी लोग जो है वो राजनीतिक मामले में क्या वो सच में पिछड़ेपन है, ये सबसे पहले जांच करना पड़ेगा। और इसके लिए एक आयोग गठन होगा और वो आयोग ही क्या करेंगे, वो जांच करेगा कि भैया हाँ कि ओबीसी के लोग जो है राजनीतिक मामले में पिछड़े हुए हैं या नहीं है। अगर वास्तविक रूप में अगर वो पिछड़े हुए पाए जाएंगे तो फिर ये दिया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर वो पिछड़े हुए हैं तो फिर पिछड़े हुए हैं तो कि उसे कितना % रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना उसको अनुपातिक एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए ताकि ठीक ठाक रह जाए। ये साथियों पूरी तरीके से एक आयोग गठन करके जो है उनका ये जांच करने का पूरे काम दिए गए थे। इसके बाद साथियों कुल रिजर्वेशन जो होगा वह स्थानीय निकाय में अगर रिजर्वेशन कुल दिए भी जाएंगे ओबीसी लोगों को तो SC ST ओबीसी को मिलाकर 50% ही दिए जाएंगे, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये साथियों इस केस में जजमेंट दिए गए थे कि भैया अगर स्थानीय निकायों में अगर रिजर्वेशन देना भी चाहते हैं तो फिर 50% से अधिक नहीं हो सकता है,
अगर 50% से अधिक रिजर्वेशन अगर स्थानीय निकायों के आरक्षण में अगर होगा तो फिर वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और अभी साथियों क्या किया, तेलंगाना की जो सरकार है वो 67% रिजर्वेशन कर दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी लास्ट में क्या किए, पूरी तरीके से रोक लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये जजमेंट दिया था 2021 में ही कि भैया आप कभी भी जो है रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं कर सकते। तो ये 3 साथियों जो आप शर्त देख रहे हैं, ये तीनों शर्त जो है इसी को कहते हैं हम ट्रिपल टेस्ट, इसको हम कहते हैं, है ना। अब साथियों हम आपको आगे पूरा मामला को समझाते हैं। तो हाईकोर्ट ने साथियों, तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीधी तरीके से क्या किया, ये फैसला को माना ही नहीं। जो राज्य सरकार ने जो ये फैसला बनाया था कि भैया हम ओबीसी लोगों को जो है 67% रिजर्वेशन देंगे स्थानीय निकायों में, वो साथियों जो है उस चीज़ पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया कि भैया हम नहीं दे सकते हैं आपको 42% रिजर्वेशन, क्योंकि 42% रिजर्वेशन जो है क्या है, ये 42% रिजर्वेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो इसीलिए साथियों जो है तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है, तेलंगाना की जो सरकार है, जिन्होंने ये दिमाग लगाया था कि हम दे देंगे आरक्षण 42% ओबीसी को, लेकिन नहीं दे पाया साथियों। पूरी तरीके से 42% प्रस्ताव को क्या किए, 42% प्रस्ताव को पूरी तरीके से स्टे लगा दिया। तो ये साथियों पूरी तरीके से जो है तेलंगाना हाईकोर्ट भी रोक लगा दिया, बोला कि हम भैया 42% रिजर्वेशन देने का निर्देश हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो दिए गए थे उसके खिलाफ है, जो ट्रिपल टेस्ट जो कराने का जो निर्देश दिए गए हैं उसका भी खिलाफ है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब साथियों ये मामला जो है तेलंगाना सरकार पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट साथियों इस मामले को लेकर पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साथियों क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तेलंगाना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया कि भैया हम 42% रिजर्वेशन नहीं दे सकते ओबीसी लोगों को, उस फैसले को जो है पूरी तरीके से क्या किया, बरकरार रख दिया। बोला कि हाँ भैया तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो कहा है कि हम 42% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, हम भी उसी फैसले पर पूरी तरीके से खड़ा है, 42% रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते हैं, ये निर्देश नहीं दे सकते हैं कि 42% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय में मिलना चाहिए ओबीसी लोगों को। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है ये ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। मतलब पूरी तरीके से साथियों जो एक सरकार के द्वारा जो आयोग गठन होता है, जिस आयोग का ये काम होता है कि भैया हाँ ओबीसी के लोग जो है पिछड़ा हुआ है, अगर पिछड़ा हुआ है तो फिर इसको कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो आयोग जो जांच करेगी, जो आयोग का ये पूरा काम था, ये काम तेलंगाना गवर्नमेंट किया ही नहीं था और ओबीसी लोगों को 42% रिजर्वेशन दे दिया था। तो इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो है तेलंगाना कोर्ट के द्वारा जब रोक लगाया गया तो सरकार पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए तेलंगाना हाई कोर्ट हमें जो है ओबीसी लोगों को 42% रिजर्वेशन देने से रोक लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक तो कर रहा है, 42% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साथियों क्या किया, मतलब जो 42% रिजर्वेशन है वो 42% रिजर्वेशन देने से रोक लगा दिया। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 42% जो रिजर्वेशन है ये देने से क्या किया, रोक लगा दिया कि बोलिए हम 42% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से साथियों इस बात को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये जो निर्णय दिया है, ये 8 अक्टूबर का ये निर्णय दिया गया है। आने के 8 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट का उस आदेश को क्या किया, बरकरार कर दिया। और सरकार ने जो अपील किया था कि भैया हमें 42% रिजर्वेशन चाहिए, उस चीज़ को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। बोला सीधे से बोल दिया कि हम 42% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ये साथियों जो है पूरी तरीके से जो है तेलंगाना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक ही जैसा जो है जजमेंट दिया और 42% रिजर्वेशन देने से रोक लगा दिया। अब साथियों ये कुछ केस है जिस केस को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस केस को आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ आगे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये साथियों पूरा नियम होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पूरी मामला को थोड़ा सा संक्षेप में आप देख सकते हैं, ठीक ना, कि मतलब मामला क्या था। तो मामला ये था कि तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में 42% रिजर्वेशन आरक्षण प्रस्ताव बनाए हुए थे स्थानीय निकायों में, लेकिन यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अक्टूबर को पहुंचा। इसके बाद अक्टूबर को जो है क्या किया, उस रिजर्वेशन को देने से मना कर दिया। 42% ओबीसी आरक्षण पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। ये निर्णय साथियों सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्यों, कारण बताया। कारण ये बताया कि ट्रिपल टेस्ट लागू ना होना और 50% सीमा पर ना होना। मतलब इसका सीधे से कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि भैया ट्रिपल टेस्ट को लागू नहीं करवाए हैं, ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाएं आप,
और साथ ही साथ 50% के सीमा से पार है, इसीलिए ये मतलब रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। अब तेलंगाना में जो पहले जो रिजर्वेशन है उसी रिजर्वेशन रोस्टर के तहत अब वहाँ पर स्थानीय निकाय का चुनाव होगा। अब इसके पर साथियों अगर कुछ विशेष आप जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको विशेष जानकारी देते हैं। अब साथियों मैं आपको संविधानिक का कुछ आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जिस आर्टिकल के तहत जो स्थानीय निकाय में रिजर्वेशन से संबंधित जो है प्रावधान किए गए। तो ये साथियों आर्टिकल है 243D, जो पंचायत में जो चुनाव होते हैं उस पंचायत के चुनाव में जो है SC ST OBC का रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। इसके साथ साथ साथियों जो 243D है ये साथियों नगर निकाय में यानी कि नगर पालिका में जो है चुनाव के दौरान जो है SC ST OBC लोगों को रिजर्वेशन देने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें साथियों प्रावधान ये किए गए हैं, इसमें प्रावधान दोनों आर्टिकल में अगर बोला जाए तो सिर्फ SC ST के लिए किए गए हैं, लेकिन अगर सरकार अगर OBC को जोड़ना चाहते हैं तो OBC को भी रिजर्वेशन दे सकता है, लेकिन बशर्ते 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दोनों आर्टिकल को आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ SC ST को रिजर्वेशन दिया गया है और महिलाओं के लिए 1/3 जो है % रिजर्व सीट जो है उन लोगों के लिए रहेगा तो रहेगा। ये सदैव प्रोविज़न किया गया। OBC को रिजर्वेशन इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है और इसमें एक कॉलम बना दिया है 243D6 और 243T6, जिसमें ये लिखा गया है कि भैया SC ST को लोगों को साथ साथ OBC को भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये साथियों जजमेंट इसमें जो इस आर्टिकल के तहत ये प्रोविज़न किया गया है। अब साथियों हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ प्रमुख जो है निर्णय है, जो फैसला है उस फैसले के बारे में आपको बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का साथियों निर्णय है विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021। ये साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिस जजमेंट के बारे में पीछे हम आपको बताएं, तो इसी जजमेंट के दौरान साथियों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि OBC के लोगों को अगर रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो OBC लोगों को रिजर्वेशन के लिए क्या कराना पड़ेगा, ट्रिपल टेस्ट कराना पड़ेगा। ये ट्रिपल टेस्ट आप देख रहे हैं ना साथियों, ये कराना पड़ेगा। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या होता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। अब साथियों जो है ट्रिपल टेस्ट जो है होता है उसका पूरा शर्त क्या होता है, तो ट्रिपल टेस्ट का साथियों शर्त ये होता है कि सबसे पहली बात तो ट्रिपल टेस्ट के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन होगा। एक स्थापना करेगा कौन, राज्य सरकार। यानी कि राज्य सरकार अगर स्थानीय निकाय में आरक्षण देना चाहता है तो राज्य सरकार क्या करेगा, एक आयोग गठन करेगा और उस आयोग का काम रहेगा कि भैया कि OBC के लोग वास्तविक रूप में जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है या नहीं है, पहले देखा जाएगा। तो ये साथियों जो है पहले एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो आयोग गठन होगा वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो तय करेगा, अनुशंसा करेंगे, मतलब वो ये तय करेंगे कि भैया सामाजिक रूप से या तो आर्थिक रूप से अगर पिछड़ा हुआ है तो फिर पिछड़ा हुआ है सामाजिक आर्थिक रूप से, तो फिर इन लोगों के लिए रिजर्वेशन कितना % होना चाहिए ये तय करेंगे। ये साथियों जो है दूसरा हो गया। तीसरा ये बताया गया है इसमें कि भैया अगर ये अगर रिजर्वेशन दिए भी जाएंगे तो ये रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका एक जो है अधिकतम सीमा होगा। अधिकतम सीमा ये होगा कि SC ST OBC को मिलाकर मात्र 50% ही रिजर्वेशन स्थानीय निकायों में होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये साथियों जो है 2021 के जो चुनाव थे उसमें कहा गया था। बस सेम इसी प्रकार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है केस 1992 था, उसमें भी कहा गया था कि रिजर्वेशन की जो सीमा होगा वो सीमा मात्र जो है 50% होगा। ये साथियों कहा गया था। तो ये जो है पूरी तरीके से वही फैसला है, बाकी बहुत कुछ नहीं। अब ये क्रीमी लेयर के बारे में आप लोग को जानकारी है। क्रीमी लेयर के तहत जो भी रिजर्वेशन OBC को बांट दिए गए हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो संक्षेप में साथियों आप लोग को हम ये सब आप लोग को बता दिए। ये सब आप केस को देख सकते हैं, पूरा संक्षेप में हम पूरा केस को डिटेल से बता दिए हैं। ये सारा जो केस हुआ है पूरा जजमेंट पर, ये सारा केस को जो है हम पूरी तरीके से इसमें हम डाल दिए हैं। तो आप लोग को साथियों डिटेल से ये चीज़ भी आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट हम उसी चीज़ों को जो है छोटा छोटा पॉइंट बनाकर आप लोगों को हम लिख दिए हैं।